लेकिन मैंने इस पे हस्तक्षेप किया, तो हस्तक्षेप किया तो उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से इस पर हमारी नज़र है। किसी भी परिस्थिति में बहाली आ रहा है, बहाली कल आ जाए, परसों आ जाए। मैंने कहा कि ये पीटी और मेंस लेने का तो कोई औचित्य नहीं है। अगर बीएसएससी परीक्षा लेगी तो फिर क्वेश्चन आउट होगा। देश आंदोलन की गिरफ्त में है। दिल्ली की तस्वीरें आपने देखी और उसके बाद परसों की बात कर ले तो पटना भी इससे अछूता नहीं रहा। पटना की भूमि, बिहार की भूमि ऐतिहासिक रही है आंदोलन के लिए, लेकिन क्या इस तरीके से छात्र अगर सड़कों पे अपनी मांग को लेकर उतर रहे हैं और उनके बाद फिर अगर लाठीचार्ज किया जा रहा है, आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं, ये कितना सही है? और दूसरी तरफ अगर बात कर ले तो पटना राजधानी में जब ये हवा लहर उठी तो अलग अलग जिले भी इससे प्रभावित हुए। कल हमने सहरसा, जहानाबाद की तस्वीरें देखी। हर जिले में बिहार के अलग तरीके से आंदोलन हो रहा है। आंदोलन पे पहले बातचीत करेंगे, हमारे साथ गुर रहमान है, और उसके बाद TRE-4, अगर हम कहें तो कलयुग का सबसे बड़ा सवाल कि आखिर TRE-4 कब होगा, इस पे भी टिप्पणी लेंगे सर से। सर, क्या लग रहा है आंदोलन इस तरीके से देश में और इतना आक्रोश जो है बच्चों के अंदर? हालांकि पीएम मोदी ने ट्वीट किया, फास्टैग कोर्ट बनाने की बात कही कि बहुत जल्दी इसका निपटारा किया जाएगा, लेकिन इन सब के बीच हमें ये भी याद करना है कि कल ही संजीव मुखिया, जो कि 2024 नीट पेपर लीक में आरोपित है, उन पे कोई भी ऐसा कठोर सबूत नहीं मिला है, उनका साक्ष्य साफ है। फिर ऐसे में हम कैसे विश्वास कर सकते हैं? देखिए, एक बात तो स्पष्ट रूप से मैं बता दूं कि पेपर लीक में प्रधानमंत्री की कोई भूमिका होती नहीं है। और पेपर लीक करने वाले जो इसका विरोध कर रहे हैं वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, और उनको उनकी इस्तीफा जरूरी भी है, क्योंकि नीट जैसे परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है तो निश्चित रूप से किसी अधिकारी से कहीं ज्यादा हम लोग डॉक्टर पैदा कर रहे हैं, और डॉक्टर एक दूसरा भगवान के रूप में जाना जाता है। इसके बावजूद मेरी हमदर्दी, मेरी सहानुभूति, और यूँ कहिए कि मेरा साथ 100% आंदोलनकारियों के साथ है। लेकिन इस आंदोलन के आड़ में कुछ असामाजिक तत्व भी घुस गए हैं, जो तोड़फोड़ या हिंसात्मक गतिविधि में जुट गए हैं। और जब भी कोई आंदोलन होता है, क्योंकि मैं बनारस से लेकर हर जगह मैं आंदोलन में शामिल रहा हूँ, तो जब भी मैंने देखा है कि जब आंदोलन हिंसक रूप लेती है तो उसको दबाना भी आसान होता है। और इस तरह के हिंसात्मक रूप लेना किसी भी दृष्टिकोण से स्टूडेंट का लक्षण नहीं हो सकता है। ये स्टूडेंट के आड़ में कुछ असामाजिक तत्व हैं जो मौके की तलाश करते हैं। इन सब के बीच में माननीय प्रधानमंत्री का जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठाने की बात हुई है, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, तो नरेंद्र मोदी की बात पर विश्वास करना चाहिए। और अब हम रिक्वेस्ट करेंगे तमाम लोगों से कि जो माननीय प्रधानमंत्री जो बात कहा है, तो राज्य सरकार हो और प्रधानमंत्री की जो बात क्लियर है, सब बिहार का हो या पूरे भारत के राज्यों से अनुरोध करेंगे कि इसको केवल कागजी पटल पर लाने की आवश्यकता नहीं है, इसको सैद्धांतिक रूप में देखने की आवश्यकता नहीं है, इसको व्यवहारिक पटल पर लाने की आवश्यकता है। और फास्ट ट्रैक अगर आ जाता है और जो क्वेश्चन लीक कराता है उसकी संपत्ति जब्त की जाती है, लंबी सजा होती है और तुरंत सजा हो जाती है, तो निश्चित रूप से यह एक बहुत बड़ा कदम है। इसके लिए प्रधानमंत्री को मैं साधुवाद करता हूँ। लेकिन एक उम्मीद तो जगनी चाहिए अभ्यर्थियों में, प्रोटेस्टर में। जंतर मंतर अभी भी वैसे ही का वैसे है, बच्चे तैनात हैं, लगातार हैं। कल बिहार बंद का ऐलान कर दिया गया है, तो कल के बाद फिर तो तस्वीरें ऐसी ही आने, मतलब उम्मीद लग रही है कि पीएम मोदी के ट्वीट के बाद भी कुछ बदलने की उम्मीद बच्चों में तो कम से कम नहीं दिख रही है। देखिए, बच्चों में इसलिए नहीं दिख रहा है कि पता नहीं, इस आंदोलन स्वतः स्फूर्त आंदोलन है। कोई फ्रीडम मूवमेंट हुआ था भारत में तो सारे के सारे नेता जेल में थे, और उसके बाद आंदोलन अपने आप उठा और हिंसक हो गया। तो हिंसक आंदोलन कर देने से समस्या का निराकरण होगा, मुझे नहीं लगता है। और इसमें मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं बच्चों के साथ रहता था, रहता हूँ और रहूंगा भी, इसमें मैं देख रहा हूँ कि पार्टी की बात लोग कर रहा है, जाति की बात लोग कर रहा है, तरह तरह की बात कर रहा है, तो ये भी गलत है। और पुलिस ने जिस बर्बरता पूर्वक जंतर मंतर पर बेटों और बेटियों को मारा है, वो अभी पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है। पटना में भी लाठी चला। हाँ, हाँ, पटना में लाठी चला तो पुलिस को भी क्षतिग्रस्त, सिर फोड़ दिया लोग, बहुत का ये कर दिया। बच्ची सिपाही थी, उसका भी सिर फोड़ दिया लोग। कल हम देख रहे थे कि बेगूसराय में या कहीं पर सीओ का एक आंख फोड़ दिया लोग, वीडियो का, सीओ का। तो ऐसी परिस्थिति में ये उचित नहीं है। लेकिन जो पुलिस वाले दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करें, और पुलिस वाले को भी समझना चाहिए कि उनके भी बाल बच्चे हैं जो कि परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं। अगर वो स्टूडेंट को अपना व्यक्तिगत दुश्मन समझ ले रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। और रही बात छात्रों की, तो छात्र अब संविधान के ढांचे में रहकर अगर आंदोलन करते हैं तो उस आंदोलन में सब लोग साथ था, सब लोग साथ हैं, हम लोग खुद साथ हैं। लेकिन ये जिस तरह की आपको घटना हो रही है पेपर लीक का, तो मैं
माननीय प्रधानमंत्री के बात से सहमत हूँ ही, माननीय सम्राट चौधरी से भी कहूंगा कि सम्राट चौधरी सर बिहार के मुख्यमंत्री हैं। ये सिपाही भर्ती बोर्ड, आपको दरोगा भर्ती बोर्ड, बीएसएससी भर्ती बोर्ड, बीपीएससी भर्ती बोर्ड, इन सब के अध्यक्ष और सचिव को बर्खास्त करें, बर्खास्त करे, क्योंकि ये लोग किसी काम का नहीं है। ये लोग छात्रों से प्रतियोगिता करता है, तो एकदम इन लोग को बर्खास्त करे, क्योंकि ये लोग निकम्मे हो गए हैं, 100% निकम्मे हो गए हैं, और इनके निकम्मागिरी के चक्कर में छात्रों में असंतोष फैल रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री से भी यही अनुरोध है, और माननीय प्रधानमंत्री के फैसला का मैं तो स्वागत कर रहा हूँ। लोग इसमें क्या बोलते हैं आई डोंट नो, लेकिन मैं उनका स्वागत कर रहा हूँ। ठीक है, मुख्यमंत्री का जिक्र कर रहे हैं गुरु रहमान सर, और टीआरई 4 सबसे बड़ा सवाल। मैं तो कह रहा हूं कि इनफैक्ट इस युग का सबसे बड़ा सवाल 2-2.5 साल से तो यही हो गया है कि टीआरई 4 कब आएगा। बीते दिनों आपसे हमने बात की तो आपने कहा था मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने आप जाएंगे। क्या मुलाकात हुई, क्या बातचीत रही, सफल रहा, उम्मीद जग रही है? देखिए, 1.5 घंटा अपराजिता मैम जो वुमेन्स कॉलेज की है, जो आपको फिजिक्स के प्रोफेसर है, उनको वो थे, मैं था, और एक छत्तीसगढ़ के विधायक थे, और या गोलक शुक्ला जी थे, और माननीय मुख्यमंत्री थे, और बहुत सारे लोग थे। तो उनकी बात करते हुए बीच में, हालांकि उन लोगों की बात दूसरी हो रही थी, लेकिन मैंने इसमें हस्तक्षेप किया। तो उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से इस पर हमारी नजर है, और बहाली आएगी, और बहाली आ रहा है। बहाली कंफर्म हो, किसी भी परिस्थिति बहाली आ रहा है। अब कितना आएगा ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन 20,000 के बारे में तो खुद मुख्यमंत्री ने बोला कि हमने तो 5 साल के लिए लगातार निकाल दिया। मगर निकालने से नहीं होता भैया, सबसे पहले आप उसको पटल पर लाइए। तो बहाली कल आ जाए, परसों आ जाए। 46,000 पे आएगा, ये कुछ अंदेशा है? 46,000 आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन बहाली आ रही है, ये आश्वासन दिख रहा है, मिल रहा है। 110% बहाली आ रही है। पीटी मेंस पे भी कुछ बातचीत हुई, एकल परीक्षा होगी या पीटी मेंस होगा? मैंने कहा कि ये पीटी और मेंस लेने का तो कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 तो जल्दी जल्दी हो गया, और उसमें किसी भी तरह की इस तरह की बात नहीं थी। तो टीयर 4 में कैसे? तो उन्होंने भी एक ही कहा कि चीटिंग रोकने का इससे अच्छा उपाय नहीं है। तो खैर, ये सिस्टम के दोष है, लेकिन मैंने पीटी का विरोध किया। लेकिन आपको बता दें कि पीटी और मेंस दोनों ले रहा है लोग, जो कि गलत है। ये गलत है, तो अब इसके लिए कुछ आंदोलन होगा, कुछ खिलाफ आप लोग जाएंगे? हम लोग तो बोल ही रहे हैं ना, हम लोग बोल रहे हैं। अब देखिए, रोड पर उतरना बहुत टफ काम नहीं है, लेकिन रोड पर जब आपके साथ जो स्टूडेंट जा रहे हैं, उस स्टूडेंट्स में कौन असामाजिक तत्व है, कौन पत्थर चला देगा, कौन क्या कर देगा, ये देखना एक बहुत अब सोचने का विषय हो गया है। तो राजनीति तो हम लोग करेंगे नहीं, हम लोग टीचर हैं और बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन पीटी हो रहा है, ये गलत है, इसके लिए हम लोग आवाज उठाएंगे, प्रत्येक परिस्थिति में आवाज उठाएंगे, पीटी न हो, क्योंकि यह गलत है। बीपीएससी पे बात हुई आपके मुख्यमंत्री से। आखिरी सवाल, बिहार एसएससी को लेकर भी कुछ बातचीत हुई, कुछ बदलेगा विभाग में, परीक्षाएं होंगी, 51 लाख बच्चे परेशान हैं। बीएसएससी में परीक्षा लेने से पहले हम चाहेंगे कि बीएसएससी भंग हो जाए। बीएसएससी से सड़ा हुआ आयोग पूरे हिंदुस्तान में, और हम तो कहेंगे पूरे दुनिया में कहीं नहीं है। बीएसएससी नाम का है, सरकार का खर्च भी होता है, ये लोग दिस दैट करता है। बीएसएससी का को भंग कर दे, और जो भी 51 लाख लड़के हैं, और आपको इंटरनर्सरी के और ग्रेजुएट के हैं, उसका परीक्षा बीपीएससी ले, क्योंकि बीएसएससी पर हमको विश्वास नहीं है। मैं शिक्षक को हमको विश्वास नहीं, तो बच्चों को क्या विश्वास होगा? बातचीत हुई, हम बातचीत तो बोले कि परीक्षा हो जाएगा दिसंबर में, लेकिन इस साल मैं बता दूं आपको कि परीक्षा इंटरनर्सरी नहीं होने जा रही है। और मैं कह रहा हूं कि जिस दिन बीएसएससी भंग हो जाएगा और सचिव और अध्यक्ष को बर्खास्त कर दिया जाएगा, उस दिन आपको हम 11 किलो लड्डू बजरंगबली को चढ़ाएंगे। 11 किलो लड्डू बजरंगबली को चढ़ाएंगे। उम्मीदें हैं कि एग्जाम हो जाएगा, या आयोग को ही भंग कर दिया? किस दिशा में काम, कुछ तो काम हो कम से कम। एग्जाम के लेने की दिशा में लोग काम तो कर रहा है, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा है हमको, क्योंकि बीएसएससी जिसका रिकॉर्ड ही इतना खराब है, उससे फिर नया अच्छा की उम्मीद कैसे किया जा सकता है? बीएसएससी को भंग करके उसका परीक्षा, अभ्यर्थी गए थे बीते दिनों, ताला लगा दिया मेन गेट पर। ताला लगा के बेचारे क्या किए? बोला गया कि दो लोग बोले कि दिसंबर में ले लेंगे, ताला के डर से। कल फिर ताला जड़ दे तो बोलेगा कि फलाना में ले लेंगे। इनके पास प्रॉब्लम है कि इनके पास हिम्मत नहीं हो रही है। 51 लाख लड़कों को कैसे ले ले? और सुन लीजिए, अगर बीएसएससी परीक्षा लेगी तो फिर क्वेश्चन आउट होगी, क्वेश्चन आउट हो जाएगा निश्चित 100%। बीएसएससी पर मैं कह रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सर से कि आप कठोर से कठोर कार्रवाई करें आयोग पर भी। केवल चोर चुट्टा दलाल को जेल भेज देने से समस्या का निराकरण नहीं होगा। अगर किसी आयोग
का परीक्षा लीक होता है, क्वेश्चन लीक होता है, तो वैसी परिस्थिति में सीधा का सीधा दोष आपको अध्यक्ष और सचिव एग्जामिनेशन कंट्रोलर पर भी बढ़ के उसको समान सजा देना चाहिए। बिल्कुल, तो बड़ी बात गुर रहमान ने कही है कि आयोग को ही भंग कर देना चाहिए, क्योंकि बिहार एसएससी के बस की बात अब रह नहीं गई एग्जाम लेने की, और 51 लाख अभ्यर्थी अपने किस्मत की, अपने सपने को सजा रहे हैं, लेकिन एग्जाम का रास्ता अब तक नहीं दिख रहा है। गुर रहमान सर से हमने बातचीत की, टीआरई 4 की बहाली आ रही है, ये आश्वासन मिल चुका है, मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई गुर रहमान सर की, और ये आश्वासन सीटों को लेकर अभी भी हालांकि पेच फंसता दिख रहा है, और पीटी मेंस दोनों एग्जाम होंगे, इस पे भी बड़ा सवाल है। हालांकि विरोध लगातार शिक्षक कर रहे हैं, गुर रहमान सर ने भी अपनी बातें रखी है कि पीटी नहीं होना चाहिए। बहरहाल आगे क्या कुछ होगा इस पे आपको अपडेट करते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आप बन रहे खबर अनफिल्टर्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।